साहित्य के अनेक रूपों की रचना करने वाला कलाकार या व्यक्ति को साहित्यकार कहा जाता है। स्पष्ट है कि साहित्यकार व्यक्ति और इस नाते व्यापक मानव समाज एक अंग हुआ करता है। आम व्यक्ति और साहित्यकार में सामान्यतः अंतर यह होता है कि कई बातों, जीवन और समाज की स्थितियों, प्रश्नों, समस्याओं और अवस्थाओं को देखकर आम व्यक्ति चुप रह जाया करता है, सहन कर लिया करता है या फिर उपेक्षा से एक आध बार सिर झटक कर रह जाता है। इसके विपरीत साहित्यकार जीवन और समाज की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना से प्रभावित होकर उसके निराकरण का उपाय सोचकर उसे अपनी लेखनी का विषय बनाकर जीवन समाज के प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के सामने ला दिया करता है ताकि उसके निराकरण का उचित उपाय संभव हो सके। ऐसा करना ही साहित्यकार का उत्तरदायित्व का निर्वाह करना कहा जाता है। हर युग के जागरूक साहित्यकार ने अपने इस दायित्व का उचित निर्वाह अवश्य किया है। विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है। साहित्य को जीवन और समाज का दर्पण बताने वाला साहित्यकारी हुआ करता है। वह अपने वर्तमान अर्थात आसपास के जीवन समाज के व्यवहारों से प्रेरणा लेकर तो साहित्य का सर्जन किया ही करता है। अपनी रचना के माध्यम से अतीत की अच्छाइयाँ उजागर कर अच्छी और उपयोगी प्रेरणादायक सांस्कृतिक चेतनाएं ग्रहण कर उसके वर्तमान को सबल, सजीव और उत्साही बनाया करता है। ऐसा करने के पीछे उसका स्पष्ट उद्देश्य यह रहता है कि वह अपने देश, जाति और राष्ट्रीयता के साथ साथ मानवता के भविष्य को भी उज्जवल बनाने के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त कर सके। जो साहित्यकार ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाता, वह साहित्यकार होने का अपना अधिकार खो बैठता है। सत्य तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को साहित्यकार होने या कहने का अधिकारी ही नहीं माना जाता। रीतिकाल में कहने को हजारों कवि हुए, साहित्य का इतिहास बताने वाली पुस्तकों में शायद उनके नाम भी है, पर आम जन तो क्या विशेष जन भी केवल उन्हीं के नाम और काम से परिचित है जिन्होंने देश, जाति और सारी मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह सजग सतर्क भाव से किया। बाकी अतीत की कब्रों या इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए हैं। जो सच्चा साहित्यकार हुआ करता है, यह संभव ही नहीं है कि जीवन समाज संकट से ग्रस्त होते रहें, आदमी और आदमियत का अपमान होता रहे, वह अपने सुख दुख या व्यक्तिवादी प्रेम के राग या राबता रहे। किसी भी युग का वास्तविक साहित्यकार वैसा नहीं कर सकता कि जब रोम जल रहा था, वहाँ का शासक नीरो उस तरफ से बेखबर अपने सुख चैन या विलास वासना की बांसुरी बजा रहा था। नहीं, युग साहित्यकार द्वारा ये कतई संभव नहीं हुआ करता है कि वह जिस जीवन और समाज में रह रहा है उसकी अनदेखी कर आकाश या क्षितिज की चांद तारों भरी चिलमनों के पीछे कुछ ऐसा खोजने पाने का प्रयास करता रहे कि जो वास्तव में है ही नहीं। आधुनिक काल के तीसरे चरण के यानी छायावादी युग के साहित्य और साहित्यकारों ने जिस सीमा तक ऐसा किया, उस सीमा तक ये लोग मात्र किताबी रह गए। एक पुष्प की अभिलाषा बनकर जन जीवन तक कभी नहीं पहुंच सके। न ही वे भगवती चरण वर्मा की भैंसा गाड़ी की चीर चरमर को जनमानस तक पहुंचने से रोक सके, जबकि उनकी मस्ती का आलम चंद लोगों के साथ ही चल सका। कहने का तात्पर्य है कि जीवन समाज की नब्ज को पहचान कर सच्चा साहित्य हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों का उचित निर्वाह करता आया है। वह कभी सहन नहीं कर सका कि सुहानों को मिलता दूध और मानव संतानें भूख से बिलखती रहे। नहीं, ऐसा सहन नहीं कर पाने के कारण ही उसने पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने चुनौती भरे स्वरों में युग के साहित्यकारों को ललकारते हुए कहा, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आखिर किस लिए उथल पुथल मचाना चाहता है कवि? इसी कारण है कि जीवन में समाज में आ गई बुराइयों को मिटाकर एक सुख शांत जीवन समाज की रचना करके वह अपना उत्तरदायित्व निभा सके, अपने राष्ट्र ऋण से उऋण हो सके। पितरों ने जो जीवन समाज उसे दिया है उसे सब प्रकार से स्वतंत्र, स्वाधीन, उन्नत, विकसित बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सके। प्राचीन इतिहास को दृष्टिपात करने से यह तथ्य एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार से समझ बूझकर हर युग का साहित्यकार उनका उचित निर्वाह करता आया है। आज जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल वीर गाथा काल कहा जाता है, उस समय के कवियों ने राष्ट्रीय संकट को समझ न केवल वीर भाव को जगाने वाला साहित्य ही रचा, अवसर आने पर हाथों में तलवार संभाल कर ले वे लोग राष्ट्रीयान के मोर्चे पर प्राण प्रण की बाजी लगा। राजनीति से अलग थलग रहकर भी भक्ति काल में कवि ने इस प्रकार के साहित्य का सर्जन किया कि जिसने राजनीति समेत जीवन समाज के हर क्षेत्र को अपनी तेजस्विता से प्रभावित किया। राजा रंग सभी आज उसकी महान परंपराओं और कार्यों के आगे नतमस्तक होते हैं। कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूर आदि कवि भक्ति काल के स्तंभ साहित्यकारों के दायित्व निर्वाह
से भला कौन इनकार कर सकता है। रीतिकाल के विकास वासना की दलदल में फंसे वातावरण में महाकवि भूषण, शूदन, गोरेलाल और गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीयता की उदात्त भावना प्रांत जन समाज को अपना खोया व्यक्तित्व एवं अधिकार दिलाने के लिए ओजस्वी स्वरों में मुखरित होते रहे। आधुनिक काल का आरंभ होते ही भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मित्र मंडली ने जन जागरण का कार्य कविता के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विद्याओं के माध्यम से भी किया। इसी परंपरा में आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नवीन और दिनकर जैसे महान राष्ट्र कवि और चिंतक प्रदान किए, जिससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को संपूर्ण बल मिला। गणेश शंकर, विद्यार्थी आदि अनेक नामों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज का सजग साहित्यकार भी राष्ट्र उत्थान के उत्तरदायित्व को भली भांति निभा रहा है। इस सारे विवेचन विशेषण से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चा साहित्यकार चाहे किसी भी युग क्षेत्र का हो, वह अपने मानवीय राष्ट्रीय दायित्वों से विमुख न तो कभी रह पाया न रह सकता है। उसने जन जागरण और जन समृद्धि का दायित्व निभाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग बलिदान किया है और हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।